फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा ये है कि जब आप बच्चे को घर पे लेकर आते हो, अपने छोटे से बच्चे को, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नेसेसिटी वाली होती कि आपको लाने से पहले जब आप प्लान करते हो तो आपको जब उनको घर लेकर आना होता है तो आपके पास वो सारी चीज़ें घर पे होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं पेट का जो बोल होता है फूड एंड वाटर वाला, तो वो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले चीज़। दूसरी क्या है, जैसे आप लेकर आओगे तो अपने वेट से आप उसको यदि आपने वेट के थ्रू लिया है तब तो आप चेक करके लाओगे, या फिर किसी रिलेटिव से लिया है या कहीं और से आप लेते हो किसी भी जगह से, तो फिर वहाँ पे भी आप उससे रिलेटेड जो भी जितने भी वो मंथ्स का होगा बच्चा, या आपने मंथ का लिया या डेज़ का, तो उस हिसाब से जो उसका फूड होगा वो आपको लेना होगा। आप ब्रीडर के पास से ले रहे हो या फिर आप किसी वेट के पास से ले रहे हो, तो वहाँ जो उन्होंने वो फूड दे रहे होंगे, तो आप सडनली अपने घर पे आके फूड को चेंज मत कर दो। थोड़ा वो फूड और जो नया फूड वो बताएंगे उन दोनों को मिलाकर आपको देना होगा, जिससे उसका स्टमक बिल्कुल सेट हो जाए, और फिर धीरे धीरे आप उस फूड को छोड़ सकते हो और न्यू फूड को ऐड ऑन करोगे। वो आप वेट के थ्रू अपने देख लोगे क्या एज है आपके पप्पी का एंड क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जितने भी सप्लीमेंट्स होंगे वो आपको लेना होगा अपने वेट से कंसल्ट करके कि उस एज में यदि 55 डेज या 60 डेज का पपी है या फिर 1 मंथ का है, तो उस हिसाब से उसको किन किन उस टाइम पे किन किन विटामिन्स या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो उस हिसाब से आप लोगे। ये हो गया। उसके बाद आपको उस समय बेड लेना है अपने पपी के लिए। बेड इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आप कोई भी हैबिट जब छोटा होता है बेबी तभी से आपको डालना होता है। आप बेड लाओगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग से उस पर सोने लगेगा, धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि हाँ ये मेरा बेड है, मुझे सेपरेट मेरे बेड पे मुझे सोना है, तो ये एक गुड हैबिट है उसके लिए। तो ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है लीश, ठीक है, कॉलर आपको ये लेना होगा। पहले तो स्टार्टिंग में वो वॉक पे नहीं जाएगा, लेकिन उसको ट्रेन करना होगा लीश से और प्लस कॉलर से। अभी हार्नेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दैट टाइम आप ये जो कॉलर है उसको हटा के आप लीश ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, लीश में जब पपी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप वॉक पे लेकर जाने लगते हो, तो वो ना स्निफ करता है और चीज़ों को अपने सराउंडिंग में ढूंढता है और वो हर चीज़ एक्सप्लोर करता है। तो आप क्या होता है, आप खींचते हो, खींचने से क्या होता है कि गले पे उसके भार पड़ता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये दबता है गला, हो सकता है अचानक से चोक भी हो जाए, तो इसलिए आपको दैट टाइम आपको क्या करना है, जब वो इस फेज़ में होगा दैट टाइम आपको हार्नेस की रिक्वायरमेंट होगी। आप उसको हार्नेस दो, जिससे क्या होगा, आप खींचोगे भी तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद ये चीज़ें होंगी आपको। उसके बाद ये लीश हो गया अपना। वाटर का मैंने बता ही दिया कि वो भी आप स्टैंड भी ले सकते हो या सेपरेट बोल भी ले सकते हो। अभी तो छोटे छोटे बोल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी तो छोटा पपी है, फिर जैसे बड़ा होगा आप उसको फिर एक साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिया आपको, बेड भी मैंने बता दिया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसको ट्रेन करना है, तो आपको ट्रेनिंग के जब ट्रीट्स वगैरह आपको चाहिए होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो आप उसको एक ट्रेनिंग दोगे, सिट है, कमांड सारे सिखाओगे, तो उस कमांड सिखाने के लिए सबसे पहले बच्चे को ट्रीट्स देना पड़ता है। और आप जब देखोगे आपके पपी का टीथ भी आ गया, तो आप उसको बाद में बोन है, मिल्क बोन वगैरह वो सब ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे वो च्यू करेगा, तो उसकी जो च्यूइंग की जो आदत है ना, वो घर में आपके स्लीपर्स काटेगा, आपके फर्नीचर्स काटेगा, तो दैट टाइम आप उसको जितने भी च्यू करने वाली चीज़ें दोगे तो उसके जो ये च्यू करने की आदत है वो भी जाएगी। क्योंकि एक जब कहते हैं ना बच्चों के भी दांत निकलते तो एक मतलब उनको थोड़ी सी इचिंग वाली प्रॉब्लम होती, सेंसेशन होती, तो वो कुछ भी च्यू करने से वो जो प्रॉब्लम है वो उनका ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक घर में बच्चे लेकर आ रहे हो तो इन चीज़ों का तो होना बिल्कुल ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे आप बहुत कुछ ऐड ऑन करोगे, शैम्पू लोगे, जब प्रॉपर वे में सारे दांत आ जाएंगे तो फिर ब्रश लोगे, पेस्ट लोगे, ये सब लोगे धीरे धीरे, टूथपेस्ट वगैरह। फिर उसके बाद आपको
ये ईयर क्लीन करने के लिए जो सोल्यूशन आता है वो चाहिए होगा, आपको कॉम चाहिए होगा, तो ये धीरे धीरे ऐड ऑन होते जाएगा। बट जो बिल्कुल एसेंशियल चीज़ें हैं वो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। आप इसमें ऐसा कर, जैसे कि आपको पता है आते ही बच्चा खाना पानी तो पिएगा ही, तो बर्तन तो बिल्कुल मस्ट है, चाहिए ही चाहिए आपको। उसके बाद आपको जो ये आपके जितने भी मेडिसिन है, फूड है, यदि बेबी फूड पे है तो ह्यूमन फूड आप बिल्कुल भी मत देना, कोई सेरेलैक वगैरह मत देना। जो आपके वेट रिकमेंड करे, जो पेट के लिए आता है, पपीज़ के लिए जो आता है सेरेलैक वगैरह, वो आप देना। आप ह्यूमन का सेरेलैक बिल्कुल भी मत देना। तो ये सब जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब आपके पास उसके आने से पहले होना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबली आपके साथ मिक्सअप हो पाए और उसे खूब उसके जो पपी हुड को है आप अच्छे से इंजॉय कर पाओ। तो मुझे लगता है आज का मेरा जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। मैं दूसरे टॉपिक के साथ कल फिर आपसे मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।